हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स, मान लीजिए बच्चों कि आपकी कार्बन चेन के अंदर जैसे ये लगाओ CH3, ठीक है। आपकी मेन जो कार्बन चेन है, इन केस उसके अंदर CH3 लगा है तो इसे बोलते हैं आपका मिथाइल, ठीक है। मान लीजिए कार्बन चेन के अंदर क्या लगा है, C2H5, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इथाइल। ऐसे ही मान लीजिए कि C3 और H आपका लगा है 7 तो इसे हम बोलते हैं प्रोपाइल, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटाइल आता है, पेंटाइल आता है और ये लिस्ट जो है नेवर एंडिंग है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मिथाइल है क्या। तो बच्चों आपको पता है कि अगर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन के बने हों, ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिथेन। अगर मिथेन में से बच्चों मतलब CH4 में से हम जो है एक H माइनस कर दें, निकाल दें, ठीक है, तो बचा क्या, CH3। और आपको तो पता है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं अभी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड और बनाएगा। तो जब ये एक बॉन्ड बनाएगा तो अगर इस कार्बन ने कार्बन चेन के अंदर बॉन्ड बनाया तो फिर ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे मिथाइल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मिथाइल। वैसे ही अगर सपोज करिए बच्चों आपके पास है इथेन, इथेन के अंदर 2 कार्बन और टोटल 6 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अगर इन दोनों कार्बन में से अगर किसी भी एक कार्बन ने हाइड्रोजन जो है वो लीव कर दिया, जो हाइड्रोजन है वो लीव कर जाए इसको, ठीक है, तो आपका बचा क्या, अगर इसमें से आप एक H निकाल दो तो आपके 2 कार्बन के एटम और 5 हाइड्रोजन के एटम बचे और एक बॉन्ड और बनेगा भी, ठीक है। और वो एक बॉन्ड सपोज इस कार्बन ने लूज किया हाइड्रोजन तो ये बनाएगा, अगर इस कार्बन ने लूज किया तो ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा और वो जो बॉन्ड जो है वो बनेगा दूसरी कार्बन चेन के अंदर, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम इथाइल, ठीक है बच्चों। ऐसा ही केस जो है प्रोपाइल में होगा और नेक्स्ट ब्यूटाइल में भी ऐसा ही होगा, पेंटाइल में भी ऐसा ही होगा, ठीक है बच्चों। इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा जो है हमारे पास हैलोजन्स होते हैं जिन्हें हम X के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। हैलोजन्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। इनमें हम पढ़ते हैं आपका फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। इसमें आता है क्लोरीन, फिर आता है आपका ब्रोमीन, फिर आता है बच्चों आपका आयोडीन। तो इनमें से अगर कोई एलिमेंट लगाओ कार्बन चेन के अंदर, ठीक है, तो वो भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही काउंट होता है, ठीक है। अगर इन केस अगर फ्लोरीन लगा तो हम यूज करते हैं वर्ड फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन के लिए यूज करते हैं हम बच्चों क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं वर्ड हम ब्रोमो और आयोडीन के लिए बच्चों हम यूज करते हैं आयोडो। अब कुछ इनके अलावा भी बहुत सारे जो है सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं फिर आपके सिलेबस के 10th क्लास के सिलेबस के स्कोप से बाहर हो जाएंगे, तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो जब आप +1 में आते हो तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक चेन है जिसके अंदर 3 कार्बन लगे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, ठीक है बच्चों। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम लिखेंगे हम, देखो बच्चों सबसे पहला काम नाम लिखने में क्या होता है कि हमें काउंट करने हैं कि आपके रूट चेन के अंदर क्या है, कितने कार्बन है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक है। और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोप वर्ड यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है तो एन वर्ड रिप्रेजेंट करता है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन यूज कर लिया। अब ये जो क्लोरीन है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड जो है हम यूज करते हैं वो है क्लोरो, ठीक है। अब जो क्लोरो वर्ड है वो क्या है, वो क्या होगा कि ये जो आपने नाम लिखा है ना प्रोप, जिससे आपने रिप्रेजेंट किया कि कार्बन चेन के अंदर कितने हैं जो है कार्बन है, तो उससे पहले लिखेंगे हम, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम क्लोरो प्रोपेन, ठीक है बच्चों।
एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 ही कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, बाकी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 बॉन्ड बने हैं ना इसके, भी एक हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन हो गए, वो मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे अभी हम, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्लोरीन अटैच्ड है तो वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों इस कंपाउंड की ये है कि हमें क्लोरीन की पोजीशन मेंशन करनी है, राइट। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड और ये थर्ड, तो सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ और ये सेकंड और ये थर्ड, तब भी सेकंड पोजीशन पे है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है बच्चों। अभी मान लीजिए हमारे पास कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है बच्चों। जितने बॉन्ड मिसिंग होंगे वो जो है हाइड्रोजन के साथ होंगे कार्बन के, ठीक है। तो मैंने इस पोजीशन पे मैंने क्या किया, क्लोरीन ऐड कर दी, ठीक है जी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले देखना है कि प्राइमरी चेन के अंदर कितने कार्बन है, तो यहाँ पे हैं 4, तो हम यूज करेंगे वर्ड ब्यूट, ठीक है। अब सिंगल जो है बॉन्ड है सारे, तो यहाँ पे यूज करेंगे एन, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका ब्यूटेन। अब यहाँ क्लोरीन भी लगा है तो हम वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो। बच्चों जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा ना प्राइमरी चेन के अंदर, उसका जो नाम है वो हम जो है ये जो नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन चेन को, उससे पहले ही लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बच्चों वर्ड रूट, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, और ये है बच्चों आपका प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड रूट से पहले आए, ठीक है। और ये बच्चों है आपका सफिक्स, ठीक है बच्चों। और सफिक्स वो है जो वर्ड रूट से बाद में आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। अब इसकी पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो इसे अगर मैं फर्स्ट मानूं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूंगा तो ये थर्ड पोजीशन पे है, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूंगा तो ये सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। तो बच्चों काउंटिंग हमें वहां से शुरू करनी है जहां से आपका क्लोरीन जो है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है इन केस, क्या हो सबसे पहले आए, ठीक है। सब यहाँ से थर्ड पे है और यहाँ से सेकंड पे है, तो पास पड़ता है इस कार्बन से। अगर इसको फर्स्ट माने तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। सपोज करो अगर यही क्लोरीन जो है मैं यहाँ पे लगा देता, ठीक है, और काउंटिंग यहाँ से करता नंबरिंग, तो यहाँ से थर्ड हो जाता और यहाँ से करता तो सेकंड पे आ जाता, तब भी मैं इसका नाम क्या लिखता, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन, और दोनों कंपाउंड्स जो है वो सेम ही है, दीज बोथ आर सिमिलर कंपाउंड्स, ठीक है। बस रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बदला हमने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मान लीजिए कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, चेन के अंदर, मान लीजिए 4 कार्बन है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आपका CH3, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि CH3 क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एन, ठीक है। और यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल जो हम पहले लिखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा आपका मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिथाइल जो है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं है। अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, यहाँ इसे 1 माने तो ये 2, ये 3, ये 4, इसे 1 मान ले, ये 2 और ये कार्बन 3 और ये 4, ठीक है बच्चों। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, इट मीन्स हमें पोजीशन मेंशन करनी है मिथाइल की, तो नंबरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो नंबरिंग करने में अगेन हमें वही जो है प्रिंसिपल रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा जो ऊपर किया हमने, जहां से ये मिथाइल पास पड़ेगा वहीं से, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन छोटा आना चाहिए, यहां से करने पे 3 पे है, यहां से करने पे 2 पे है, तो इसे हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ी कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे 4 कार्बन है चेन के अंदर, और यहाँ पे लगा है क्लोरीन और यहाँ पे लगा ब्रोमीन। अब बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे हम, बाकी इसके 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। इसका 1 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, वो भी रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने, इसका भी 1 है और इसके 3 है,
ठीक है। तो सबसे पहला काम वही है कि नंबर ऑफ जो कार्बन है चेन के अंदर वो काउंट करो। तो कितने हैं? 4, ठीक है। 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, तो यहाँ पे आ गया ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ गया एन, ठीक है। ये आपका हो गया ब्यूटेन। अब बच्चों नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स, एक है क्लोरो और दूसरा है ब्रोमो। ये ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है। Br जो सिंबल है वो ब्रोमीन का है और Cl सिंबल जो है क्लोरीन का है। तो इसके अंदर 2 अटैच्ड हैं और दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा यहाँ पे, हमें अल्फ़ाबेटिकली जिसका जो नेम है जो पहले आता है वो हमें पहले लिखना होता है, ठीक है। और काउंटिंग भी वैसे ही करनी होती है। तो क्लोरीन शुरू होता है C से, ब्रोमीन शुरू होता है B से, तो B अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे हम कार्बन्स की, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर इसे फर्स्ट मानेंगे इसे सेकंड मानेंगे तो ये सेकंड पे आ जाएगा, क्लोरीन पहले, तो ये काउंटिंग ये नंबरिंग हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, दूसरी पोजीशन पे ब्रोमो है और तीसरी पोजीशन पे है आपका क्लोरो, ठीक है बच्चों। तो इसे हम लिखेंगे, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, आपका ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका कंपाउंड। बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बता तो दिया कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो उनका नेम कैसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट और अल्कोहल का अगर जो डिफरेंस है, नॉट अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, नेसेसरीली अल्कोहल ही नहीं, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। तो बच्चों दोनों में ये फर्क है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है या एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे क्लोरीन तो अकेला एटम ही है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स आपका मिथाइल हो गया, ठीक है। तो क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, या तो एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो चेन के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड टू चेन, ठीक है जी। चेन के साथ अटैच करके जो चेन की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, चेन की जो फिजिकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे यहाँ पे चेन क्या थी, ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या थी, ब्यूटेन, ठीक है। तो चेन की जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, उसके ऊपर मिनिमम इफेक्ट ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है क्लोरीन ऐड करने पे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता हो, या आपका ब्रोमीन ऐड करने से थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता हो इसका, ठीक है, इस ब्यूटेन का, ठीक है। जैसे ब्यूटेन का मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी जो ब्यूटेन है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है, बॉयल कर जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे ही मैंने ब्रोमीन, ऑन एडिंग ब्रोमीन, मैंने क्या किया, ब्रोमीन ऐड कर दी, तो ब्रोमीन ऐड करने पे क्या हुआ, तो इसका जो है वो 205 पे बॉयल कर गई, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में बच्चों इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि लार्ज डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज occurs on adding functional ग्रुप। जब बच्चों चेन में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जैसे आपका अल्कोहल हो गया या एल्डिहाइड हो गया या आपका कीटोन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि जो चेन की एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो क्या कर जाती हैं, टोटली चेंज कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है,
तीन कार्बन है चेन के अंदर, ठीक है। इसके साथ 3 है, इसके साथ भी 3 है और इसके साथ 2 है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक H निकाल देते हैं यहाँ से और OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। इट मीन्स इसको हम बना देते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बन, ये भी कार्बन और ये कार्बन। तो मैंने यहाँ लगा दिया एक H हटा के OH। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। तो बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अकेला कार्बन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग। तो ये जो है इसका नाम अभी लिखेंगे हम, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल, राइट। अब इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं हम, आपके फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये हुए बच्चों आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा।